राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी साइंस चैनल में। आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, ये बैसाख मास का चौथा अध्याय सुनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको चौथा अध्याय का कहानी सुनाने जा रहे हैं और इस कहानी में आपको आज ही चौथा अध्याय है, दिन मंगलवार है, तो आपको श्रद्धा भाव से इसको सुनना चाहिए। और इस कहानी में सुनने से ये पता चलेगा कि भक्ति और भाव, भगत और भगवान का कितना प्रेम है। और भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। बगैर जो लोग भक्ति करते हैं तो उसमें शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं होती। बैसाख मास में स्नान दान, सूर्योदय से पहले स्नान करना, दान करना, पीऊ लगवाना, ये सब बहुत ही लाभकारी होता है। खास करके बैसाख में गुड़ का शरबत, जूता, खड़ाऊ, शहद, घी और कपूर, कस्तूरी, सुगंधित वस्तुएं, दही और तिल, गाय को घास देना, बैसाख मास में जल दान, अन्न दान का बहुत ही महत्व माना गया है। तो वीडियो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो आप लोग को फुल वॉच करके ज़रूर सुनना है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते देखिए। एक पंडित थे। एक गांव में एक पंडित रहा करते थे, तो वो प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करते थे। रामायण पढ़ा करते थे। रामायण का हर दिन पाठ किया करते थे। सुंदरकांड, बालकांड, जो भी उनका दिनचर्या था वो प्रतिदिन सुना करते थे। तो वकील साहब थे एक वकील साहब थे। तो जब पंडित जी रोज वो रामायण की का पाठ करते थे तो वो वकील साहब वहाँ जाकर सुनते थे। तो पंडित जी का नियम था कि वो भगवान राम और सीता लक्ष्मण का भी फोटो रखते, मूर्ति रखते और उसी जगह पे एक आसन हनुमान जी के लिए लगा देते थे। हनुमान जी के लिए आसन लगा देते थे। आसन लगाने के बाद क्या करते थे कि कहते थे कि आइए आइए हनुमान जी, आइए बजरंग बली बाबा, आप विराजमान होइए, आप विराजमान होइए, हम इन्हीं की रामायण आपको सुनाने जा रहे हैं और आप विराजमान हुए। तो उनको आसन लगा के और इस तरह से बोलते थे। उसके बाद में उनकी रोज की दिनचर्या थी, रोज के उनके दिनचर्या थी। उसके बाद में वो अपना रामायण का पाठ शुरू कर देते थे। जो भी सुंदरकांड, मतलब जैसे कभी वो जय, जितने पाठ का उनको था उतना पाठ वो करते थे। प्रतिदिन का उनका नियम था। जैसे ही पहले वो अपना चौकी लगा देते थे, उसके बाद में रामायण की किताब रखते थे। रामायण की किताब रखने के बाद फिर वो भगवान राम और सीता माता को और लक्ष्मण जी को सबको विराजमान करके फिर वो बजरंग बली बाबा का, हनुमान जी का अलगे आसन लगाते थे। और वो हमेशा वकील साहब हमेशा देखते थे, सुनते थे। प्रतिदिन का नियम था कि ये जब बजरंग बली को जरूर बुलाकर तभी ये रामायण की चौपाई सुनाते हैं। तो प्रतिदिन ऐसे ही होता था। हमेशा प्रतिदिन वो वकील साहब आया करते थे सुनने के लिए। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि वकील साहब बोले पंडित जी से कि पंडित जी, आप ये बताइए कि क्या ये जो हैं बजरंग बली बाबा हैं, ये क्या सच में ये प्रतिदिन सुनने आते हैं? उनके अंदर कुछ जैसे शक की थी कि ये सब सही नहीं है, ये बुलाते हैं लेकिन शायद बजरंग बली बाबा नहीं आते। तो उनको कुछ मन में शक था, उनके मन में भाव दूसरा था। और भगवान तो अंतर्यामी, भगवान तो सब देख ही रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि क्या बजरंग बली बाबा सच में आते हैं? तो पंडित जी ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, वकील साहब ने कहा कि हमें इनका हमको वकील साहब ने कहा कि हमको इसका परिणाम चाहिए कि सच में आते हैं। हमको इसका परिणाम ज़रूर चाहिए। हम वो परीक्षा वो ले रहे थे कि हम कैसे जानें। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, ठीक है, आप जब जैसे हम
उनको विराजमान करते हैं बजरंगबली बाबा को। तो आप उनको ले जाइएगा, उसके बाद में जब वो कल आइएगा सुनने रामायण, तो फिर आप मतलब लेकर आइएगा। तो उन्होंने कहा, वकील साहब ने कहा ठीक है भाई, उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब भाई अब व्रत दिन की तरह पंडित जी बैठे, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना रामायण शुरू कर दिया। अब पहले उन्होंने सब जैसे चौकी सजाई थी जैसे सजाई, उसके बाद में उन्होंने बजरंगबली बाबा का भी चौकी सजाया और उनको स्थान दिया और बोला कि बजरंगबली बाबा आप आइए, अपने मन में भाव लिया। और उस दिन इतना पूरी पंडाल भर गई थी, क्योंकि भक्त और भगवान की परीक्षा थी। एक भक्त और भगवान की परीक्षा थी। तो और उन्होंने वकील साहब ने ये कहा था कि अगर उन्होंने ये तय कर लिया था, जैसे होता है कि लोग मतलब कि करते हैं, हार जीत करते हैं। तो उन्होंने वकील साहब ने यह कहा था कि अगर हम हार जाएंगे तो हम आपसे दीक्षा ले लेंगे, और अगर आप हार जाएंगे, तो उन्होंने पंडित जी ने कहा अगर हम हार जाएंगे तो हम जिंदगी भर आपके चपरासी बनकर रहेंगे, आपके ऑफिस में हम आपके चपरासी बन के रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, पंडित जी ने भी कहा ठीक है, और वकील साहब ने कहा ठीक है। तो भक्त और भगवान का इतनी बड़ी परीक्षा थी, तो पूरा पंडाल भर गया था, पूरा बहुत से दूर दूर से लोग वहाँ पर उपस्थित हो गए, क्योंकि एक परीक्षा थी कि हमको भगवान की परीक्षा देखना है और पंडित जी की भी देखना है कि पंडित जी सच है कि झूठे हैं। तो इस तरह से उसके बाद में पूरा भरा पंडाल था। तो पंडित जी ने अपना आसन लगाया, प्रतिदिन के तरह उस दिन भी आसन लगाया। आसन लगा के उसके बाद में उन्होंने अपना भगवान जी को स्थापित किया। उसके बाद में बजरंगबली बाबा का चौकी सजाया और उनको भी आह्वान किया कि, और उन्होंने अपने मन में श्रद्धा किया कि हे भगवान, हे जगत के पालनहार, और आज मेरी परीक्षा हो रही है, ये भक्त और भगवान की परीक्षा है। कहते हैं कि अगर भक्त की अगर श्रद्धा होती है, क्योंकि देखिए ये मट्टी की मूर्ति होती है, और मट्टी की मूर्ति में देखिए प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मट्टी की मूर्ति में समझो जान आ जाती है। तो भक्त और भगवान की बहुत बड़ी परीक्षा आज है। और भगवान पंडित जी ने अपने मन में श्रद्धा कर लिया कि आज हमको आज हमारी परीक्षा हो रही है। तो भगवान जी से प्रार्थना किया कि भगवान जी अब आप जाने। तो देखिए जब आप भगवान को सब सौंप देते हैं, तो फिर उसमें हमारा कुछ नहीं रहता। तो उन्होंने सौंप के उसके बाद में फिर उनको हनुमान जी को विराजमान किया और उधर भगवान जी को। उसके बाद में उन्होंने अपने मन में किया कि कहा रोज प्रतिदिन की तरह कि आइए भगवान जी, आइए हनुमान जी, और आप सुनिए रामायण, क्योंकि हनुमान जी को रामायण की चौपाई बहुत ही पसंद है। कहा जाता है कि जहाँ पे रामायण होता है, जहाँ पे रामायण होता है तो वहाँ पे हनुमान जी जरूर आते हैं। तो चाहे जहाँ रामायण हो, हनुमान जी आकर और सुनते हैं, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप पंडित जी ने कहा जब उनसे वकील साहब से पंडित जी ने कहा कि आप इनकी जो आसन है, आप इनकी आसन थोड़ा सा मतलब पीछे साइड करिए, मतलब थोड़ा सरकाइए। अब वकील साहब उसको मतलब छू रहे हैं जहाँ उनकी चौकी सजी थी, जहाँ उनका स्थान था। तो अब उसको जैसे अब हम बैठे हैं, अब उनको छू मतलब सोच रहे हैं कि इसको हम हटाएं। तो अब उनका हाथ वहां तक जाता ही नहीं है, उनका हाथ उनको छू भी नहीं सकता था। यानी जहाँ बजरंगबली बाबा की मूर्ति स्थापित थी, तो वो बार बार हाथ ऐसे ले जा रहे हैं और उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। उनका हाथ वहां तक बिल्कुल जा ही नहीं रहा, न पकड़ रहा है न जा रहा है। अब वो पंडित जी तो देख रहे हैं, क्योंकि वो भक्त थे, अब वो परीक्षा ले रहे हैं। तो वकील साहब पसीना से तराबोर हो गए, तराबोर होके पूरा रोम रोम उनका कांपने लगा। फिर उन्होंने वहाँ माफ़ी मांगी और उन्होंने पंडित जी से दीक्षा ली, और
उन्होंने सारी पंडाल भरी थी। तो भक्त और भगवान की परीक्षा वहाँ हो गई और पंडित जी सफल रहे। तो ये रही आज की भक्त और भगवान की परीक्षा। तो देखिए, जब श्रद्धा रखते हैं तो वहाँ भगवान ज़रूर आते हैं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करते, हर इच्छा पूरी करते, बस आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये बैसाख मास में देखिए, सूर्योदय से पहले जल चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। नदी सरोवर में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। स्नान दान का महत्व है। और प्यासे को पानी पिलाइए, छाता दान में दीजिए, नदी सरोवर में स्नान करना, ये सब बैसाख मास में बहुत ही फलदायी होता है। तो ये रही आज की बैसाख मास की कहानी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके सुनना, क्योंकि ये भक्त और भगवान की परीक्षा है। वीडियो को फुल वॉच करके सुनना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें आप लोग सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें और अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल मस्त रहें। हमेशा माता रानी की कृपा आप लोग पर बनी रहे। फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।